सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी के हत्यारा संविधान विरोधियों का भारत में कब्जा पर सभा पटना दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को मोहम्मद अब्दुल नसर अध्यक्ष युवा मोर्चा पटना जिला भारतीय मोमिन फ्रंट की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अमज जावेद राष्ट्रीय सचिव, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर महबूब आलम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा आफ्ताब आलम, मोहम्मद नौसाद, इस्मात, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अब्दुल खैर, मोहम्मद रहमान भावी मुखिया प्रत्याशी नौशा पंचायत ने भाग लिया और कहा कि नौशा पंचायत का तन मन से विकास करूंगा और नौशा पंचायत के लिए हर समय उपलब्ध रहूंगा। आज अब्दुल नसर युवा अध्यक्ष पटना जिला भारतीय मोमिन फ्रंट के आह्वान पर गांधी जी के जयंती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस जयंती समारोह में अब्दुल खैर साहब, शकील साहब, नौसाद साहब, आफ्ताब साहब और डॉक्टर जावेद साहब राष्ट्रीय सचिव हैं। आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया खैर मकदम करते हैं कि बरसात के मौसम में भी हम लोग गांधी जी के विचारों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए। आज देश गांधी के विचारों और भारत के संविधान के विरोधियों के कब्जे में चला गया और इन लोगों से देश के जनता को आजाद कराना। आजादी के पहले भी छोटी छोटी मीटिंगें करके लोग देश के आजादी के लिए गोलबंद किया करते थे। आज आरएसएस से देश को छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों को भी छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को गोलबंद करना पड़ेगा। भारतीय मोमिन फ्रंट 3 नाम से बना हुआ है। भारतीय हम सब लोग भारतवासी हैं। मोमिन ईमानदार लोगों को कहा जाता है। कलाम पाक में लिखा है या अय्युहल लजीना, ऐ ईमान वालों, जो ईमानदार होगा, सच्चा होगा, वही मोमिन होगा। फ्रंट माने सामने से, तो ये 3 नाम से बना है और इन्हीं तीनों नामों पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का मकसद है कि हम इस राष्ट्र के हैं तो हमारे अंदर राष्ट्रीयता का गुण होना चाहिए। हम भारत में रहते हैं, भारत के प्रति हमको ईमानदार होना चाहिए, दूसरे मुल्कों के प्रति नहीं, क्योंकि इसी देश में हम खाते हैं, इसी देश में कमाते हैं, इसी देश में मर करके दफन हो जाते हैं और यही हम लोग 3.5 गज जमीन भी कब्जा करके रखते हैं। तो इतना मजबूत कौन देश होगा? और इंसानियत, मानवता जब तक नहीं होगा, हम दूसरे कौमों के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो कौम हमारी दुश्मन हो जाएगा। तो हमको दूसरे कौमों को भी अपना दोस्त बनानी चाहिए। हम उसको साथ देते हैं तो हमको भी उससे साथ लेना चाहिए। एकता कब होगा? जब ये तमाम देश के जाति और धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाएंगे, एकता बन जाएगा। और इस एकता बनाने के लिए युवाओं की जरूरत है। आज नसर जी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए, लोगों को मेंबर बनाइए और आगे बढ़िए और आगे बढ़ाइए। 3 हिस्सा काला, 1 हिस्सा उजला झंडा है। काला के मतलब कि अंधकार का प्रतीक, जुल्म और जाति के खिलाफ, और उजला जो है शांति का पैगाम है। और जुल्म जाति के खिलाफ लड़ करके मुल्क के अंदर, देश के अंदर शांति कैसे कायम। और जब शांति कायम होगा तो भाईचारा पैदा होगा, सभी कौम के लोग आगे बढ़ेंगे और जात पात करने वाले लोग, धर्म का आंदोलन करने वाले लोग कभी देश और समाज का ईमानदार नहीं हो सकता। इसीलिए कि जब आजादी के समय जात पात हुआ, धर्म के आधार पर देश हमारा बटा,
तो देश 3 हिस्से में हो गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ है, हाँ। पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश हो गया। और उस समय जिन्ना जी मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। जो पहले भी जो सोच नहीं था, अभी भी वो सोच नहीं मिल रहा है। गांधी जी के टाइम में भी वो सोच नहीं था, ऐसा सुन लीजिए, तो इसीलिए ना एकता जुटा हुआ है। बात सुन लीजिए। तो जिन्ना जी मुसलमानों की रहनुमाई किए, कांग्रेस सेकुलर का रहनुमाई किया, और आरएसएस के लोग उस समय भी हिंदू का रहनुमाई किए कि हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान मुसलमानों को मिले। लेकिन भारत का संविधान कहा कि नहीं, इस मुल्क में जो लोग भी रहते हैं वो इस देश के नागरिक होंगे और उनको सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। तो जब हमको संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है तो हमको उसको लेने का तरीका ढूंढना चाहिए। और इस देश में लड़ाई की कहीं गुंजाइश नहीं है। यहाँ गुंजाइश है कि जिस हथियार से देश के सत्ता पर कब्जा किया जाता है उसको अख्तियार करना चाहिए। वो अख्तियार क्या है कि जब चुनाव आए तो सारा काम छोड़ करके अपने अपने घर के लोगों को लेकर जा करके बूथ पर अपना वोट दिलवा लीजिए, और जिसके पक्ष में ज्यादा वोट मिलेगा वो इस देश का राजा बनेगा। तब तो आज बीजेपी के लोग इतना दिन से मेहनत करते करते आज देश के सत्ता पर है, तो सत्ता है तब तो वो बोल रहा है। आपके पास सत्ता नहीं है तो आप कमजोर हैं, और कहीं भी हिस्सादारी लेने के लिए वहाँ भागीदारी आपकी होगी तब तो लीजिएगा। तो हम लोगों को, नौजवानों को खास करके सियासत में आना चाहिए, और छोटी छोटी जो चुनावें होती है, वार्ड काउंसिलर का होगा, मुखिया का होगा, जिला परिषद का होगा, इस सब में भाग लेना चाहिए। ठीक है हम हार जाएंगे, कोई परवाह नहीं, हम दुश्मन के खिलाफ खड़े तो हैं, हम चैलेंज तो कर रहे हैं। ये अधिकार इस देश के अंदर इतना बड़ा अधिकार है जिसको आज तक मुसलमान इसको समझे नहीं। समझे क्या कि कांग्रेस की शासन हुई तो कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी के शासन है तो कुछ मुसलमान बीजेपी भी जिंदाबाद करते हैं, लालू के शासन हुआ तो लालू जिंदाबाद, नीतीश के शासन है तो आपका जिंदाबाद कब होगा? आपके भी तो अधिकार है ना, अभी बताए नहीं कि 22% हम लोग हैं, तो 22% वोटरों का अधिकार कब होगा? उस समय होगा जब आप मुनज्जम हो जाइएगा, मुस्तैद हो जाइएगा, तो आपका अधिकार स्वयं मिल जाएगा। जिन कौमों के साथ हम लोग दोस्ती करना चाहते हैं, जब आपका वोट देखेगा तो वो आपके साथ हो जाएगा, उसको भी तो जीतना है, तो आपके साथ हो जाएगा। जब तक आप वोट का गिनती नहीं कराइएगा आपके साथ कोई नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ा हथियार वोट है। हमारा कौम वोट का इस्तेमाल नहीं करता है, अपने दुश्मन के लिए करता है, अभी तक यही होते हैं। और अभी फिर देश में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि देश टूटेगा तो हम लोग कमजोर होंगे। ठीक है, बीजेपी, आरएसएस और मुस्लिम लीग के जो आंदोलन था आजादी के समय जिससे देश बचा, ठीक उसी लाइन पर आरएसएस और बीजेपी और एक केरल के हैदराबाद की पार्टी है, वो एकदम इसी लाइन पर काम कर रहा है। एक आदमी मुस्लिमवाद का नारा दे रहा है कि मुसलमान मुनज्जम हो जाइए, कि मुसलमानों का कोई हक और हकूक नहीं मिला, तो एक दूसरे तरफ एक हिंदूवाद का नारा दे रहा है कि हिंदूवाद मजबूत हो जाएगा तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में देश हमारा टूटेगा, कमजोर होगा। इसलिए ऐसे कोई भी देश तोड़ने वाली बात करे, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोगों को विरोध करना चाहिए। इससे कि देश टूटेगा, हम लोग कमजोर होंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, भारत के मुसलमान कमजोर होंगे, तो फिर अगर देश टूटेगा तो भारत के मुसलमान कमजोर होंगे। इसलिए धार्मिक जज्बात में आकर के नहीं, अकल और शऊर से काम करना चाहिए। हम लोग भी मुसलमान हैं, हम लोग भी मुसलमानों के लिए बहुत लड़ाई लड़ा है इस जिंदगी में, लेकिन नफरत फैला करके नहीं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टैचू अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था
तो आपके फुलवारी से कम सैकड़ों लोग दिल्ली प्रदर्शन करने गए थे, जिसमें के नाम पे आज उनकी खाने पीने की समस्याएं नहीं हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गैस के दाम बढ़ गए हैं, रसोई के दाम बढ़ गए हैं। आज पूरे भारत में 110 रुपए 105 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। महंगाई तो इतना हो गया है कि गरीब लोग का मरण चरम सीमा पे है। तो सभी भारत की जो जनता है वो बढ़ रही है ना। पॉकेट में निकाला जा रहा है, आपके पॉकेट से रोज 50 रुपए 60 रुपए निकाला जा रहा है। महसूस नहीं होता है, आप भी गाड़ी रखे हैं, आप भी गाड़ी रखे हैं, हम भी गाड़ी रखे हैं, हम भी मोबाइल यूज करते हैं। तो हमारे जेब से रोज 50-60 रुपए ही काटा जा रहा है, अमीरों के जेब फाड़ा जा रहा है। तो ये आप लोग को भी समझना होगा कि जो आरएसएस है वो ओबीसी हिंदू उसको कहते हैं, जबकि संविधान में ओबीसी हिंदू नहीं है। अनुच्छेद 340 के तहत एससी हिंदू नहीं है, अनुच्छेद 341 के तहत एसटी हिंदू नहीं है, अनुच्छेद 342 के तहत एसटी जो है हिंदू नहीं है, अनुच्छेद 342 के तहत। ये सबको समझना होगा। उसी तरीके से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, ये हमको भी समझना होगा, क्योंकि हम तादाद में सबसे ज्यादा है। लेकिन उन लोगों के नजरिया में हम अल्पसंख्यक हैं, अपने आप के नजरिया में हम अल्पसंख्यक महसूस करते हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं है। तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर जब हम चलेंगे, अमन चैन शांति से आगे बढ़ेंगे और हम अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे, जब हम स्कूल ही ले जाएंगे तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? तो ये हमको समझना होगा कि हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो स्कूल जाना सीखे। अगर हमको अपने हक लेना है तो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना सीखे, तभी जाकर हमारी हक मिलेगी। और हम अपने हक तो मांग रहे हैं, किसी से कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, किसी का हक नहीं ले छिन रहे। आज वो हमारे हक को वो लोग कब्जा किए हुए हैं। तो ये हमको समझना होगा कि हमारा हक कैसे मिलेगा। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। इसको हम लोग समझे। गांधी जी ने सत्य कहा था कि आप सत्य की पूजा करो, अहिंसा के खिलाफ रहो। इसे पर हम लोग भी आगे चलने का प्रयास करें। उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग भी चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय मोबिल फ्रंट। जी हाँ, सब लोगों को शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। गलती हो गई वो तो क्षमा।